क्या आईएसआई और सीआईए भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई असैसिनेशन प्लॉट कर रहे हैं? जो आईएसआई है वो खुद अपना एजेंडा चलाता है, हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स। क्या सोर्सेज को खरीदा जाता है? ऑफ कोर्स। रेड फोर्ट में अभी जब ब्लास्ट हुआ तो एक चीज सामने आई, दैट दिस व्हाइट कॉलर। मैं तो बोले जा रहा हूँ कि इधर बॉम्ब होने ही वाला है। आसिम मुनीर को कुछ करवाना ही था अपने आप को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि आगे भी हो सकता है। बिल्कुल। दिल्ली के अलावा कहाँ हो सकता है? आई थिंक मुंबई, कोलकाता, आई वाज थिंकिंग पटना। आईएसआई ऑपरेटिव से मिले कभी? एक पाकिस्तानी थे, ही दैट मैन टॉट मी मोर अबाउट द जो अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें लगभग 25 to 30% ऑफ द पीपल विल बी सीआईए ऑपरेटिव्स। ये आपको कोई नहीं पता है। रूस बॉर्डर पे ट्रूप्स बढ़ा रहा है। अमेरिका का मानना था वो हमला के लिए कर रहा है। किसको पता है कि पुतिन का दिमाग कहाँ है? इन फ्यूचर बांग्लादेश भारत के लिए एक नया पाकिस्तान बन सकता है। That was the scary part. अब आईएसआई के खिलाफ उधर बहुत सपोर्टर्स भी हैं और बहुत ओपोनेंट्स भी। अगर इंडिया पे किसी तरीके से कोई प्रेशर बनाए और वो शेख हसीना को वापस भेज दे, भाड़ में मरे साले, मेरा क्या लेने देना उससे? और मरे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव तो गांधी के चरण पे बैठते थे। It was because of मोहनदास करमचंद that India got free. ये वहम है। Apparently the correct word is रंडवा। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। कुछ अब्यूजेस, गालियां हैं, थोड़ा सा रैंट भी होगा, तो हमने उसको म्यूट नहीं किया है, वो एज इट इज हमने रखा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में बहुत से लोगों ने कहा कि हम इस गेस्ट को रॉ सुनना चाहते हैं। आज आप रॉ सुनेंगे। प्रेजेंटिंग अभिजीत अय्यर मित्रा, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स। हमने बात करी किस तरह से इंडिया का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सिस्टम्स ऑफ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया। अभिजीत अय्यर मित्रा ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, आशंका है कि आने वाले समय में मुंबई और कोलकाता में भी हो। 4th और 5th December 2025 व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, विल बी इन इंडिया। किस तरह से रशिया काम कर रहा है बांग्लादेश में, शेख हसीना इन दिल्ली, क्या उनको वापस भेजा जाएगा? मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था जब अभिजीत अय्यर मित्रा ने बताया कि उनके खुद के एक्सपीरियंसेस विद द ऑपरेटिव्स, वो खुद जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिसर्स के साथ उनकी क्या कॉन्वर्सेशन रही हैं, उससे बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत मज़ा आएगा। साथ में बहुत चीज़ें हिस्ट्री में भी आपको जानने को मिलेंगी। मेहनत करते हैं ऐसे एपिसोड लाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुपर सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। लास्ट एपिसोड में बहुत से लोग हमसे नाराज हुए। उन्होंने कहा, बिकॉज मुझे अभी तक यही लगता था कि अगर कोई कासवर्ड है, कोई गाली है, तो उसको तो बीप करना ही चाहिए। पर हमें कुछ लोगों ने कमेंट करके लिखा, भैया इफ यू आर हैविंग AIM, आप गालियों को म्यूट कैसे कर सकते हो? इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी बताइए मुझे। इतना प्यार लोगों को आपसे है या किस चीज? देखिए, ये है ना, जैसे अगर आप एक पॉर्न मूवी देख रहे हो और उसमें सब कुछ ब्लैकआउट कर दिया, तो पॉर्न का मजा क्या रहा? ओके। तो AIM इज एन एक्सपीरियंस। वो बगैर गाली का ना, इट्स लाइक अ बर्गर विदाउट केचप एंड मेयोनेज। ओके, ठीक है, इट्स लाइक अ बर्गर विदाउट द बन, और इट्स लाइक अ बर्गर विदाउट द पैटी। जो राइट। तो इस बार हम अपनी गलती को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, जितना पॉसिबल हो पाए। बहुत गुस्ताखी किया है, अब माफी मांग के आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट का कोशिश। राइट, कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इतना ओपन होना थोड़ा सा भी वी आर टेकिंग, बट हाँ, मुझे समझ आ रहा है। अभी बिकॉज हमने गाली से शुरू हुआ, तो अभी एक मूवमेंट चल रही है, आपने देखा? द प्राउड आर मूवमेंट। हाँ, and I don't know what it is. I just saw it and I was like, bhai, I have better things to do in life, so move on. So Proud Randi movement. I don't know why that's an issue. Because why should being a sex worker be an issue? Why should being a Randi be an issue? It is a job. You're providing a service, you're getting paid for it, right? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इन्फ्लुएंसर है, she says कि मुझे आप आर वर्ड हर बार बुलाते हैं, हर लड़की को बोलते हैं, अब मैं उसको
ग्रेसफुली ले रही हूँ, अब आप मुझे बोलो। अब दूसरी तरफ लोग जो काउंटर जो कर रहे हैं, बैकफायर इस चीज पे है कि 15-15 साल की लड़कियां अपनी बायो पे लिख रही हैं प्राउड आर प्राउड आर प्राउड आर, तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारा कल्चर पे ऐसा इफेक्ट नहीं कर रहे। नहीं देखो इसमें क्या है, आई थिंक कल्चर नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। व्हाई इज इट जब मर्द जाके ये शैतानी करता है तो लाइक अरे वाह यार ये तो स्टड है, ये तो ये है या ये तो वो है। जब लड़की करती है देन शी इज अ बिच और अ रंडी। व्हाई? मर्द कुछ कम करते हैं? देखो कुत्ते का मतलब अलग होता है और कुतिया और बिच का मतलब, अंग्रेजी में भी बिच हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन ना। व्हाई इज इट द गर्ल्स फॉल्ट? आखिर लड़के ने आके उसको ये किया है ना, सो देन व्हाई इज इट द गर्ल्स फॉल्ट? लड़के जो भी करें करें और लड़कियां ना करें। Okay. So I think that being a randi is perfectly acceptable. The issue is we still don't have a male version of that word. Apparently randa means a widow. Apparently the correct word is randwa. ठीक है, पर लड़कों को हमेशा भड़वा बोला जाता है, implying that he deals in women. वो खुद नहीं, वो उसका खुद का इस पे कोई ये नहीं है। पर औरत अगर करे, भाई आदमी का सेक्सुअलिटी होता है, औरत का भी सेक्सुअलिटी होता है, राइट? सो इफ शी इज एंजॉयिंग इट, भाई मियाँ बीबी राजी, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम इन इट? बट बेसिकली आई थिंक द गाइज हु आर गेटिंग अपसेट बाय इट आर पीपल हु आर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, जिनके बहुत छोटे से नुन्नू हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए औरत को ये करते हुए देख के उनको बहुत, उनके छोटो नुन्नू का उनका शर्म आ रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, और दे आर क्लोजेट होमोसेक्सुअल्स, दे हैवंट डिस्कवर्ड देमसेल्व्स। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि ये हो भी रहा है, देन दैट्स, लड़कियां कर भी रही है, उनके ऊपर है, कुछ भी बोले अपने आप को, उनकी मर्जी, ऐसा? हाँ, सी आई डोंट टेक रंडी एज डेफेमेटरी एट ऑल। रंडी, रंडवा, भड़वा, these are all legitimate occupations, boss. Right. If you take it badly, it says a lot about you. Okay. So इसको normalize, आप कह रहे हो कि इसको normalize कर देना चाहिए हमें? Prostitution is legal in India. What is wrong with it? It is recognized as a profession. Okay. You can't run a brothel. A brothel जो है, जो क्या उसके रंडी घर कहते हैं उसको, तो जो रंडी घर चलाना इलीगल होता है, पर रंडी होना और सेक्स को मोनेटाइज करके उसके लिए पेमेंट करना इज कंसिडर्ड लीगल। राइट, मतलब और इसमें क्या है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि सेक्स इज अ बिजनेस, बट जो एक्सप्लॉयटेशन होता है एक रंडी घर में, जहां कार्टेल चलाता है और औरतों को अब्यूजिव तरीके से जबरदस्ती ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके उसको जबरदस्ती रख के जो वो काम करना नहीं चाहती हैं काम करवाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज कंसिडर्ड इलीगल। इट्स अ वेरी गुड लॉ, सो इट्स अ गुड थिंग। कल्चरली जब हम भारत की बात करते हैं, पहले जब हम बोलते हैं हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो अब हम ये बोलते हैं कि हमारे देश में प्रोस्टिट्यूट आ रहे हैं, तो क्या ही हो गया ऐसा? भाई अगर प्रोस्टिट्यूशन होने से अगर आपका विश्व गुरु बनना विफल हो गया, इट सेज मोर अबाउट यू देन इट डज अबाउट द प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, ये मॉरल करप्शन जिसे कहते हैं ना, देयर इज नो मॉरल करप्शन, इट हैज ऑलवेज बीन देयर थ्रू आउट हिस्ट्री। वो कहते हैं ना, प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑन अर्थ। प्रोस्टिट्यूशन एंड वॉर मेड ह्यूमन सिविलाइजेशन। कैन यू इमेजिन had people been sexually frustrated throughout, we would have been a very different society. A great driver जो वायलेंस, प्रिमिटिव वायलेंस का होता है, जो चिंपैंजीज और अर्ली स्टोन एज में देखा जाता है, पहला प्रॉपर्टी का जो नोशन था, और चिंपैंजीज हमारे सबसे निकटतम रिश्तेदार हैं एनिमल वर्ल्ड में, जेनेटिकली स्पीकिंग, वो जमीन पे नहीं था, वो ब्रीडिंग राइट्स पे था। एक्चुअली जमीन पे भी था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या पहले आया। जमीन पे कंट्रोल, मोस्टली इंसान पे कंट्रोल पहले आया, और उसमें ब्रीडिंग राइट्स का कंट्रोल पहले आया। ठीक है, तो हाउ इज अलाउइंग प्रोस्टिट्यूशन गोइंग टू मेक अस लेस ऑफ अ कंट्री? हिस्ट्री में कहाँ पर इसका रेफरेंस मिलता है? जैसे राजाओं में हम जानते हैं कि वैश्या होती थी, उससे पहले कुछ
कोई कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट नहीं, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए, अगर आप जेन गुडॉल के चिंपैंजी डॉक्यूमेंट्री, शी डिड द पायनियरिंग वर्क ऑन चिंपैंजीज, जब एक नया मेल कबीले पे कैप्चर कर लेता था, पिछले मेल के बच्चों को मार डालता था और सब लड़कियां उसकी हो जाती थी ना, एक किस्म से, नॉट एग्जैक्टली। यू सी दिस द एनिमल वर्ल्ड। लायंस ऑल्सो, जब एक नया मेल लायन एक कबीले को टेक ओवर करेगा, वो पिछले राजा के सब बच्चों को मार डालेगा। ब्रीडिंग राइट्स में वुल्व्स में फॉर एग्जाम्पल, बस अल्फा वुल्फ जो होता है उसी को हक होता है औरतों को प्रेग्नेंट करने के लिए। And it is a great source of, and we know this in human beings, कि human beings का जब property, territory का notion आया, एक territoriality तो हर बंदर में एक किस्म से होता है। We are basically the naked ape कहते हैं ना, जो बिना बाल के बंदर। Territoriality था, पर पहला territoriality जो था वो औरत पे था। और औरत पे क्यों? औरत का क्यों, मर्द पे नहीं? Because the man was physically much stronger. Agreed. I think जब भी कोई ये कहता ना कि देश में बदलाव चाहिए, हम ये कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है मोस्टली वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते, जो सिर्फ बैठे होंगे। जो एक्चुअली में काम कर रहे होंगे, उनके पास शायद कभी समय ही ना हो ये सोचने का कि मैं किसी को कुछ बता दूं या कुछ सजेस्ट कर दूं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बस मुठमरवे ही होते हैं जो मुठ मार मार के परेशान हो गए हैं। तो जिनका लाइफ है, जो मुठमरवे जी नहीं सकते हैं, इट इज लाइक व्हाई इज एवरीबडी आफ्टर अंबानी? खुद का तो पैसा नहीं हो सकता है तो सब, ओ तूने पैसा बना लिया, तू इविल है, सेम मेंटालिटी। राइट। अभी कुछ चीजें हो रही हैं बहुत, आई थिंक समय के साथ धीरे धीरे बहुत सी चीजें, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर मैं एक रॉ थॉट पूछूं, आपको क्या लग रहा है कि, क्योंकि अब जैसे अभी हमने अफगानिस्तान की बात की थी, अभी बांग्लादेश इन हो गया, उससे पहले ट्रम्प की चल रहा था, उससे पहले यूक्रेन वॉर, तो मतलब आप देखो कि एक स्ट्रेट थॉट नहीं आ रहा। जैसे होता था पहले हमारे को, जैसे मेरे ख्याल से अगर 10 साल पहले आप एक डेकेड से पीछे देखोगे तो इंडिया में मोस्टली लोग क्या सोचते थे, पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान से हमला हो रहा है। एक जो कंसर्न होता था प्राइमरी, वो पाकिस्तान ग्राउंड होता था। इतनी कोई अवेयरनेस भी नहीं थी, इतना लोग जानते भी नहीं थे। पिछले कुछ समय से आई थिंक बहुत सी जगहों में बहुत कुछ हो रहा है जी। What does this mean? और अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं, आने वाले 5-10 साल छोड़ो, आने वाले कुछ ही 1 से 2 सालों के बीच में, what do you think? क्या हो रहा है? What is happening? I think हम हेड कर रहे हैं towards a system of systems collapse. System of systems collapse. यानी कि जब ब्रॉन्ज एज कोलैप्स हुआ था ना 1177 BC में, सब ट्रेड रूट्स रुक गए थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, सब इकोनॉमीज बर्बाद हो गए थे, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वन। मिस्र, उसके बाद मिस्र जो कहते हैं, इजिप्ट, तुतनखामुन, ये सब, इट इज अ ब्रॉन्ज एज फेनोमेनन। आयरन एज में तो इजिप्ट की कोई कहानी ही नहीं है। 1177 के बाद इजिप्ट में कोई भी महान राजा नहीं पैदा हुआ है। इजिप्ट वाज अ सेकंड रेट पावर आफ्टर दैट। टिल 1177 इजिप्ट वाज द प्रीएमिनेंट पावर। उसके बाद इट बिकेम अ सेकंड रेट पावर, even a third rate power if you want to call it that. और जो we are heading towards something like that. उधर क्या हुआ था, क्लाइमेट चेंज के वजह से और इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से, उन दिनों में बोलते थे कि पैलेस इकोनॉमी था। पैलेस इकोनॉमी में क्या होता था कि लोग सब गरीब होते थे, जो राजा महाराजाओं के पास जो वेल्थ इकट्ठा होता था ना, इट वाज इनसेन। तुतनखामुन का टूम्ब का ट्रेजर सबने देखा है, उसमें से कितना सारा हंड्रेड्स ऑफ किलोज वर्थ ऑफ गोल्ड जो निकला है। उसी टाइम आप एक ऑर्डिनरी पेजेंट का ये देख लो, उसको दो टाइम का रोटी मिलने में मुश्किल होता था। इट इज सेट अप टू कोलैप्स दैट वे, एंड इट डिड कोलैप्स। और क्योंकि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, अब वो क्यों हुआ था? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम पे ब्रॉन्ज एज जिसे कहते हैं, उसमें कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। कॉपर तो हर जगह मिलता है, टिन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ। क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव है, ऑल द वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन वाज विद द ट्रेडर्स, विच लेड टू एन एलीट क्लास विच बिकेम वेरी वेरी रिच। तो इसीलिए पैलेस इकोनॉमीज कहते थे। You're looking at the same patterns repeat now. ये देखिए, जो इंटरनेशनल डेट है,
आप देखेंगे अमेरिका का डेट टू इक्विटी रेशो वो ज्यादा कर्जा में है, उनके जीडीपी से भी ज्यादा उनका कर्जा है। जो जापान देखेंगे इट्स सम इनसेन फिगर, उनका जो कर्जा है लगभग ट्वाइस द इकोनॉमी, ऐसे आई फॉरगेट द एग्जैक्ट अमाउंट बट इट्स सम इनसेन अमाउंट। मोस्ट मेजर इकोनॉमीज जो आप देखेंगे उनका कर्जा इतना ज्यादा है, आप बैलेंस करके देख लो, अगर हर देश का कर्जा इतना ज्यादा है तो प्रॉफिट किसका भाई हो रहा है? किसी का भी नहीं हो रहा है। ब्रिटेन को डिस्ट्रॉय, ये मैं बार बार बोलता हूं, इंडिया का इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने नहीं जीता था, जर्मनी ने जीता था वर्ल्ड वॉर 1 से और वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि ब्रिटेन का एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा था कि उसका पूरा का पूरा जो गोल्ड रिजर्व था वो नष्ट हो गया। दे हैड टू टेक देयर करेंसी अवे। नॉर्मली करेंसी का क्या होता है, मैं 1000 नोट छापूंगा इतने सोने के बराबर, यानी कि हमेशा आपको पता रहेगा कि इसका वैल्यू इतने सोने का है। जब आप ये गोल्ड स्टैंडर्ड को निकाल दोगे और कोई विश्वास पे, आप विश्वास पे ले लीजिए, भाई सबको पता है विश्वास पे क्या होता है, समझ रहे हो ना? बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द इकोनॉमी। आजकल योर करेंसी इज पेग्ड अगेंस्ट योर डेट। भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे कर्जे के अगेंस्ट तुम करेंसी चला रहे हो। मतलब कितना बड़ा कर्जा है आपके पास, उसी के हिसाब से हम आपको करेंसी। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, लगभग 1911 में जो नेट आउटफ्लो था वो इंडिया से ब्रिटेन जाता था। 1911 के बाद जो नेट आउटफ्लो था वो ब्रिटेन वाज सब्सिडाइजिंग इंडिया फ्रॉम 1911। इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड था वो नष्ट हो गया, उसको अमेरिका से बहुत सारा पैसा कर्जा में लेना पड़ा। अब इसमें भी क्या था कि जर्मनी परस्त हो गया, जर्मनी को बहुत भारी वॉर रेपरेशंस, जुर्माना देना पड़ा ब्रिटेन को। जर्मनी दे नहीं पा रहा था, तो वो किससे ले रहा था? वही अमेरिकन बैंक्स जिसने ब्रिटेन को कर्जा दिया था, वो अब जर्मनी को कर्जा दे रहे थे ताकि जर्मनी ब्रिटेन को अपना कर्जा निभाए, ताकि ब्रिटेन अमेरिका को अपना कर्जा निभाए। वो कर्जे से कर्जा, वो सब बैंक्स अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गए। ग्रेट डिप्रेशन वही था। Ultimately, if you look at it, the Great Depression came about because of Britain and many other European countries getting rid of the gold standard, the world getting rid of the gold standard, and this debt trap everybody was trapped in. ठीक है, but nobody wanted to deal with the consequences of it. और उसमें भी क्या हुआ कि जब जो बैंकर्स थे उनको प्रमोशन और बोनसेस मिल रहे थे, क्योंकि अकाउंटिंग में डेट डिपार्टमेंट दूसरा डेट दे रहा था, वही पैसा घुमा फिरा के तुम वापस दिखा रहे थे और अपने मैनेजर को जाके बोल रहे थे, देखिए सर मैंने तो पूरा कलेक्शन कर लिया है सर, 100 का 120% मैंने कर टारगेट पूरा। भाई तुम्हारा वही पैसा आ रहा है, तुम्हारा ही पैसा जा रहा है, उसमें से कोई कमीशन लेके तुमको फिर दे रहा है। एंड अल्टीमेटली द सिस्टम हैड टू कोलैप्स। ओके। और वर्ल्ड एंड बाय 1919 ब्रिटेन had essentially decided कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देगा, जैसे उन्होंने आयरलैंड को दिया था। कांग्रेस actually delayed independence by 15 to 20 years because the British were very constitutional. उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हैंड ओवर करना था। जो लॉयर्स कांग्रेस ने तैयार करके रखे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, गांधी ने आके बोला नहीं मैं जाऊंगा। भाई आपका क्या लीगल एक्सपर्टीज था? छोटे मोटे लॉयरिंग आप करते थे, क्रिमिनल लॉ इधर उधर जोहानिसबर्ग में या डरबन में जहाँ पर भी, पर आपका इस नेगोशिएशन का क्या था? कुछ नहीं। जाके उसने सब कुछ तबाह कर दिया था उधर। और हिस्ट्री बुक में तो हम ये सब पढ़ते नहीं हैं। आपको पता है 2 पार्टीज थे इन बिटवीन who had prime ministers of India that were not Congress in between the First and Second World War. Do you even know the names of those parties? We're not even taught about it in school. It's as if they didn't exist. 90% जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम में क्रिएट हुआ था थ्रू स्टैट्यूट्स पास्ड बाय दिस थिंग। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इट वाज द हैंडओवर, द कांग्रेस स्टॉप्ड द हैंडओवर ऑफ पावर, क्योंकि उनको ये नहीं था कि पावर हैंडओवर होना चाहिए, पावर हमको हैंडओवर होना चाहिए। राइट, ठीक है। एंड आई एम नॉट अब्सॉल्विंग सरदार पटेल इन दिस बिकॉज सरदार पटेल वाज आल्सो कंप्लिसिट इन दिस एंटायर प्रोसेस। फिर जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है, क्या होता है? ब्रिटेन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड।
Britain, France, all of them, Germany, everyone is destroyed. And it sets the cycle up again. So Germany technically won India's independence. Not Japan, not the Congress, not Mohandas Karamchand, Germany. Between Kaiser Wilhelm, Erich von Ludendorff, Paul von Hindenburg, a gentleman called Adolf Hitler, Field Marshal Goering, or was it Air Marshal Goering? इन लोगों ने आपका इंडिपेंडेंस आपको दे रखा है. So आपके लिए Adolf Hitler is a freedom fighter. Well, he was Netaji Bose certainly believed it. Netaji Bose joined him. आपने उनके जर्मन में स्पीच देखा है और कितने मान सम्मान से रखते थे. फोटो सबने देखे हैं. फोटो अरे स्पीच भी हैं. You can hear him speak in German in the Nazi Party conference. So they may not have intended it. I know Hitler for a fact thought of Indians as inferior. But do you know, Indian prisoners of war were treated better than Gora Russian prisoners of war in German war camps. They were not treated well, but they were treated better than the Russians. क्योंकि वो जो आर्यन नोशन था ये इंडिया से आया था. और वो मानते थे आर्यन है पर इंफीरियर आर्यन है. स्लाव, द वर्ड स्लाव कम्स फ्रॉम स्लेव. ये तो इनको मार डालना चाहिए. इट्स वेरी क्यूरियस. आई थिंक इसी जल्दबाजी की वजह से 1950s में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिमसेल्फ सेड दैट कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को जला दूंगा. He said a lot of things. जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही बनाया है वही कह रहा है कि मैं इसको जला दूंगा. आप अगर अरुण शूरी का बुक पढ़ें, अम्बेडकर वाज अ जीनियस. He realized what ये प्रॉब्लम क्या था. ये जो अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते थे, जो हमको सही कर सकते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेटिव प्रोसेस में सब कुछ फीका पड़ गया. राइट. यानी कि वो एकदम तगड़ा एस्प्रेसो बनाना चाहते थे, बट उस पे पानी डाल के अमेरिकानो बना दिया गया. यानी कि वो नींबू का जूस वैसे ही पीना चाहते थे, पर लोगों ने सोडा डाल के पानी डाल के उसको नींबू सोडा बना दिया. सिंपल एग्जाम्पल, वो क्या मानते थे कि अगर कंस्क्रिप्शन हो, कंस्क्रिप्शन माने जब आप 18 साल के होंगे देश का हर नौजवान मिलिट्री ज्वाइन करेगा. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने में. क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते हो, वो दिल से खत्म होना चाहिए. आप लेजिस्लेट करके आप वो कास्टिस्ट गाली नहीं दोगे, पर सोचोगे आपके स्वभाव में कुछ होगा. वो बोलते थे कि अगर सब जाके कंस्क्रिप्शन करें, जब आपकी जिंदगी एक दूसरे के ट्रस्ट पे निर्भर है, आप वही खाना खा रहे हैं, उसी पॉट जिसमें पका हुआ है उससे खा रहे हैं, then caste will automatically a guy has saved your life. You cannot think of him as a Dalit or whatever. Of course. You have to think of him as your brother who saved you. Absolutely. Who stopped that? The rest of the Congress. So he had a lot of very, very far-reaching ideas that the Congress sabotaged. So ये मार्गरेट थैचर बोलती थी ना, consensus is when everybody agrees to do something that nobody believes in. अभी रिसेंट कुछ इवेंट्स हुए हैं, आई वांट कि उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको जान सकें. 2-3 चीज़ें हैं. टेरेंस आर्वेल एक CIA ऑफिसर है. बांग्लादेश में पता चलता है कि वो उनको मार दिया जाता है या कुछ अटेम्प्ट किया जाता है. उसके बाद उसी होटल के अंदर पाकिस्तानी एक ISI ऑफिसर को भी मारा जाता है. मोदी जी भारत वापस आते हैं. वो वीडियो भी काफ़ी आई थिंक वायरल हुई, जहाँ पर उन्होंने बोला इसलिए खुश हो कि मैं वापस आ गया, या क्या ISI और CIA भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई असैसिनेशन प्लॉट कर रहे हैं? बहुत से रिपोर्ट्स आई हैं, एक दो नहीं है. I know. You have seen it. I know. I've seen मुझे पता it. आप बोलोगे जस्ट बकवास है, बट कुछ तो इसका सब्सटेंस हो सकता है ना. What do you think? There is America has an intelligence footprint everywhere. इधर मैं तो बोलूंगा जो अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें लगभग 25 to 30% of the people will be CIA operatives. ठीक है. Contrary to popular opinion, CIA operatives aren't these fit, muscular commandos like this fellow who died.
जो जेम्स बॉन्ड की तरह नहीं होता है. दी कॉन्ज्यूमेट स्पाई जो होता है वो एक्चुअली सूट पहन के बहुत मोटा गंजा होता है, मेरी तरह लगता है लगभग. सच में. He will not be able to fight or do anything. He will actually go. Spying is a process, और subversion जो है, coup बनाना, वो एक process है जहाँ military threat के इस पे नहीं होता है. आप जाके पहले आराम से बात करो, विस्की अप्लाई करो, सिगार अप्लाई करो, समझो इसका सोच विचार क्या है, आस्ते आस्ते से सबवर्ट करो. ठीक है. ये जेम्स बॉन्ड वाला जो है, इट नेवर हैपन्स. You look at 90% of the Israeli spies जिन्होंने assassination carry out किए हैं, मैं उनसे कई सारे से मिल चुका हूँ. Spy? हाँ. Israeli Operatives. हाँ. They're like, भाई तू क्या है, मैं तेरे से बेहतर लगता हूँ. It's very, I don't think people get this. कैसे, थोड़ा बताएं ना, how एक जो real spy होता है वो कैसे होता है उसकी? There's no one type. Okay. There's many types. You can also be this muscular commando type, वो भी हो whatever. सकता है, बट जिनसे आप मिले वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? The problem is with a spy. अगर आप कुछ खुफिया से करना चाहते हो, you should not stand out. Good looking, well built people always stand out. अगर एक सुंदर लड़की जा रही है, आप ऑटोमेटिकली उसको देखोगे. उसका अलग यूज होता है. वो भी होते हैं जासूस, पर वो अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं. पर एक नॉर्मल लड़की अगर जाए, आप दो बार देखोगे ही नहीं, वो चुपचाप से तुम्हारे नस में एक साइनाइड का इंजेक्शन डाल देगी. ठीक है. सो देयर इज नो वन टाइप ऑफ स्पाई. ये guy dies of natural causes. There is nothing that has been found in his autopsy. Even the Americans aren't saying he was killed. Okay. ठीक है. अब ढाका मैं अब तक 7-8 बार जा चुका हूँ. मेरे नानी हाल है वो, मेरी दादी हाल है वो, दादी उधर से आती थी. और उसमें भी क्या है कि there are only about 3-4 posh hotels out there. तो पूरा का पूरा जो डिप्लोमेटिक कोर जो है, या तो इंटरकॉन्टिनेंटल में रहता है या तो वेस्टर्न में रहता है. एक और है उधर, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द होटल. इन्हीं 3 होटल में रह सकता है. पॉपुलेशन उधर का कितना है? लगभग 160 मिलियन. नाउ टेल मी बॉस, इफ यू ओनली गॉट अबाउट 4-5 5-star hotels, Delhi has more 5-star hotels than Bangladesh. And Bangladesh is the size of Haryana. Slightly bigger. Maybe Haryana plus Punjab. There is no coincidence. Okay. अब ISI के खिलाफ उधर बहुत सपोर्टर्स भी हैं और बहुत ओपोनेंट्स भी हैं. The ISI guy did get killed. By? We don't know. I suspect it's local people who wanted to get him killed, because there's a lot of people who actually hate the ISI. They hate Yunus doing things. Within the army itself, they don't like what is happening out there. The biggest opposition to Yunus, army से आ रहा है. वकारुज़्ज़मान hates Yunus. वकारुज़्ज़मान ने ज़बरदस्ती उसको इलेक्शन कॉल, वो बोल रहा था मैं इलेक्शन नहीं करूँगा, जो काम करना है वो हम काम नहीं कर पाए. तो वो बोल रहे थे कि भाई कितने देर लगा है काम करने के लिए, अगर तू काम नहीं कर पा रहा है तो निकल. तो 26 फरवरी को इलेक्शन का डेट लिखा है, और यूनिस ने दबाव लगा के ये ट्राइब्यूनल पे शेख हसीना पे डेथ सेंटेंस लगा दिया. वो तो कंगारू कोर्ट है, इट्स नॉट अ सीरियस कोर्ट, बट ही हैज डन इट टू विशिएट द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, ताकि वो थोड़ा और टाइम टिके. अब इसमें भी क्या है आप देख लो, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द बांग्लादेश आर्मी हु आर लाइक भाई वी डोंट वांट, वी फॉट फॉर बांग्लादेश आर्मी क्या है, इट वाज द मुक्ति बाहिनी दैट फॉट फॉर इंडिपेंडेंस दैट बिकेम द, दे आर वेरी क्लियर दे डोंट वांट द पाकिस्तानीज बैक, क्योंकि इंडिया उनकी चीज में इंटरफेयर नहीं करता है. जब पाकिस्तान आता है ना, वो समझते हैं कि भाई तुम हमारे जूनियर पार्टनर हो, हम तुमको सिखाएंगे. ठीक है. सो देयर इज दैट. नाउ मोदी केम बैक. And where was the summit held? Wuhan. Wuhan से क्या आया था? COVID. So I suspect it was a reference to that. Okay. To be fair, the BJP media walas have been trying to portray this as some. उन्होंने भी वो सुन के ना, हाँ चलो इसको चलाओ, स्टोरी को चलाओ. जैसे आपने बताया था that कुछ ये आप ऑपरेटिव से मिले, कुछ कोई ऐसी कोई स्टोरी बताइए किसी ऑपरेटिव, कोई ISI ऑपरेटिव से मिले कभी? I've met several former ISI chiefs जो हमारे track 2 होते हैं ना, track 2 dialogues,
उनमें काफ़ी सारे ISI लोगों से भी मिला हूं। क्या बात हुई? देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ठीक से बात नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे फॉर्मर Israeli operatives or even current Israeli operatives or European operatives, you can actually sit and have a conversation with. आपने क्यों ऐसे किया? वो बोलेंगे देखिए हमारा असेसमेंट ये था, वो था, और हमने ये किया. कोई कॉन्वर्सेशन शेयर कर सकते हो, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा उसका. With anybody. Okay, so for example जब यूक्रेन का इन्वेजन हुआ था, मैं उन लोगों में से था जो बोल रहा था कि भाई ये रूस कर ही नहीं सकता है, ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा है. अब इसके पीछे क्यों था कि जो भी मैं अमेरिकन इंटेलिजेंस में जानता हूँ, आई डोंट नो एनीबॉडी इन ब्रिटिश इंटेलिजेंस, बाय द वे, दे यूजलेस. Maybe they're useless, but at least the ones I've met are useless. Let's put it this way. In my line of work, you cannot not work with intel people. It is... You have to work. You have to work with them. They were like, Abhijit, Russia is invading. I'm like, listen, we've had this conversation 10 times before. You are so pathologically anti-Russian, you automatically take a negative. आप हमेशा हर चीज पे, अगर राघव शर्मा वो पेन उठा रहा है, वो पेन को मेरे आंख में लगाने के लिए उठा रहा है, अगर वो माइक को थोड़ा ऊपर कर रहा है, वो माइक से मेरे पे वार करने के लिए, आप हर चीज में रूस का नेगेटिव देखते हो, और आप ये मानना नहीं चाहते हो कि रूस को दुश्मन आप ही ने बनाया है करके. एंड दैट हैज ऑलवेज बीन माय लाइन विद द अमेरिकन. सो व्हेन इट कम्स टू रशिया इंटेल, even now, even after they were proven right on 22nd February, or was it 24th February 2022, I still tell them they are wrong on Russia. As in, they may not be wrong, but I will not take you seriously on Russia. I will take you seriously on everything else. Okay. But not on Russia. With the Israelis and the French, they agreed with my assessment. They're like, देखो अमेरिकन हमको बोले जा रहे हैं, पर हम तो ये देख नहीं रहे हैं. हाँ, हमारे सोर्सेज हैं उधर जो बोल रहे हैं कि शायद डिसीजन हैज बीन मेड, बट आर जनरल मैनेजमेंट असेसमेंट इज ये इन्वेजन होने वाला नहीं है, क्योंकि रूस स्टैंड सो मच टू लूज बिकॉज ऑफ द वॉर. कि 2022 का यूक्रेन जो है वो 2014 का नहीं, जो 2014 में तो यूक्रेन आर्मी कुछ कर ही नहीं पाया था जब रूस ने आके क्राइमिया ले लिया था. That was a big lacuna in my own vision, because I did not know कि यूक्रेन आर्मी में इतना सारा इम्प्रूवमेंट हो चुका है 2014 से. I wasn't even following it. Okay. So it turned out जो भी अमेरिकन मेरे को बोल रहे थे वो एक्चुअल में सही था. Their intelligence was correct. Their sources were correct. वो कैसे, क्योंकि रूस में भी क्रेमलिन से, बॉस मेरे क्रेमलिन में जो दोस्त थे बोल रहे थे भाई ये सब अमेरिकन प्रोपेगेंडा हम नहीं करने वाले हैं. और उसके बाद जब मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि they were as stunned as I was. It wasn't that they were trying to lie to me. I think maybe they were. Intelligence people. I mean, see, I told you, there is no such thing as clean intelligence. Right. It's all dirty intelligence. Of course. All intelligence is dirty. वैसे एक पाकिस्तानी थे, नो नेम्स, जो जब झूठ बोलना था वो बोलते थे, अभिजीत देखो मैं तुमको जवाब दूंगा वो झूठ होगा, तुमको क्या झूठ सुनना है, तो भाई फिर तुम मेरे से सवाल ही मत पूछ. That man taught me more about the Indian Air Force than I ever got to know from anybody else. Oh, really? Yeah. That was the scary part. Actually? Yeah. So he knew more than the records? He knew more about the Indian Air Force than I would have been able to collect in 20 years. 20 years? Yeah. And why is that so? He was clearly very good at his job. Because when I asked around about him with the other people, they all said he is an exception to the rule. He's not your typical Pakistani operative. He is a genuinely professional guy who understands what his job is. वो अपनी जॉब को समझता है, वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसता है, वो अपना काम करता है, and he's very good. तो Americans भी mostly agree with us on the Pakistanis, but this man was an exception to the rule. जो मेरे में उसके लिए जो रिस्पेक्ट है वो बाकी लोगों के लिए भी कम्युनिटी में उसके लिए रिस्पेक्ट था.
अब इसमें क्या होता है कि the other Pakistanis, you cannot have a conversation with them. हमेशा इस पे आ जाता है कि भाई हम एक ही देश थे, आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, जो जुल्म हो रहा है. Like, Benchod, you're a bloody ISI guy. I know you're ISI. You don't see your ISI. I know you're ISI. You know, you can tell these things after a while. You can. I can't. मैं ठीक से आपको explain नहीं कर पाऊंगा, पर generally आपको बता सकता हूँ in track 2s में कि कौन ISI के लिए काम करता था, कौन नहीं करता है. और पाकिस्तान में सब ISI, ऐसे कोई बंदा नहीं है जो ISI के लिए, if he's Pakistani and in government, और especially if he's in the military, आपको पता है जो भी वो बोल रहा है वापस ISI को ही जाने वाला है, और ISI का ही कंट्रोल है, उन सबको बताया गया है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. Sure. You cannot have an honest conversation with them. कभी भी कुछ भी operational, it is a waste of time. Right. It is a total waste of time. I learned so much from the Israelis. I learned so much from the Germans, from the French, from the Russians also, from the Americans. Pakistan, when I hear about it, it's a waste of my time. Indian Air Force के अलावा did he say something about? No, he was very focused on the Air Force. But he knew everything about it. So No, I won't say everything. everything about means कि जो मतलब because 20 साल में I know that you read a lot and जब आप पढ़ते हो then you go to the depth of it. So if you are saying कि 20 साल में आपको उसको ज़्यादा पता था, तो I'm sure he must have done his research in I don't know if better is the right word. I don't know अगर वो institutional intelligence handover था या उनके खुद के findings थे. But somewhere between him and this French guy I know, हमारे खुद के सर्विसेज में बहुत डिनायलिज्म है. जब कुछ गलत होता है वो मानना नहीं चाहते कि कुछ गलत है. 10 बार बात की थी हमने. मेरा हमेशा चीज है कि जो ठीक हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा, पर मेरे को ये इससे कोई लेना देना नहीं है. मेरे को बस वो देखना है जहां गलत हो रहा है, क्योंकि मैं गलतियों को फिक्स करना चाहता हूं. जो अच्छा हो रहा है उसको मैं ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता हूं. आपको पीटना है आप पीटिए, पर वो मैं नहीं कर पाता हूं. Right. ठीक है. Now you can claim it is a pessimistic approach, negative approach, whatever. I don't give a damn. It is who I am. Full stop. The opposition analysis between the French, even the Americans, I've learnt a lot from. पर वो snippets होते हैं. वो एक institutional image नहीं है. जो French और especially the Pakistanis were able to give. Well, this guy. I was relieved because his successor did not know as much as him. तो उससे मेरे को बहुत सुकून मिला कि भाई बस एक ही बंदा है जो who Institutional image की जब आप बात करते हो, so do you mean कि जो इंडिया के जो मे बी इन द बुक्स चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वो लीक होती हैं? नहीं. Then This is the thing, intelligence gathering isn't कोई जाके information देना. लीक हो जाता है कोई. The amount of intel you can simply get from press reports is astounding. जब I'm talking about the 1990s, एक OSINT रिपोर्ट आया था इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में. तभी मेरे को पता लगा कि भाई न्यूज़पेपर रिपोर्ट को कलेक्ट करने से आप कितना एक्यूरेटली एक प्रोग्राम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. I've lost that paper. I don't remember who the authors were. 1990s में it predicted all that would go wrong, where India would need import substitution and things like that. What is the timeline, etc., etc., etc. That it's not. This is one type of intelligence. There are hundreds of different types of intelligence. There is no one way of getting what you want. देखो, अगर आपको लड़की लेना है, एक है कि आप बॉडी बिल्ड कर लें, वेट खोलें, ये कर लें. दूसरा है कि मेरे जैसे चेहरे के साथ भी आप अच्छी मधुर वार्ता करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, पटा लें. तीसरी बात है कि आप उनके लिए पका के कोई स्वादिष्ट व्यंजन पास्ता बना के खिलाएं, पास्ता बना के खिलाएं और दिल जीत लें. Is there any one way of getting the girl? Sure. So, intelligence is the prize. There are 100 different ways of getting it. क्या सोर्सेस को खरीदा जाता है? Of course. कितने में खरीदा जाता होगा? कुछ
ballpark figure? I don't know. But there was one guy who used to come to our conferences. His Twitter handle was Kishkinda or something. We read in the newspapers that he'd been arrested for spying for China. अभी तक वो शायद जेल में है. और ये इंडियन था व्यक्ति? हाँ. Spying for China. हाँ. Two of my friends in Russia have been arrested for spying for America. And these are people whose house have been too. They were arrested the day after their wedding. And we were shell-shocked. None of us believed it. We still think it's a trumped-up case. Fake case है. हमारा मानना है. They've each been sentenced. One has been sentenced to 10 years. One has been sentenced to 15 years. ये थिंक टैंकिंग में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इट्स अ वेरी ये बंदूक लेके एस्पियोनाज करना, वो डे ऑफ द जैकल की तरह वो क्रॉस हेयर में आके मारना, ये डॉक्यूमेंट सीक्रेटली लेना, वो भी होता है पर वो बहुत कम होता है. जो उस डॉक्यूमेंट, आपने अगर एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट देखा है, 99.99% आपको ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ने से ऑलरेडी पता होता है. टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, पिक्चरों में आपने देखा होगा ना, टॉप सीक्रेट में सडनली ये डिटेल्स हैं जो किसी को भी पता नहीं था. It is not like that. You know 99% of it. You just, it is 1% जो शायद टेक्निकल डिटेल होगा या इंटेंट होगा. रूस बॉर्डर पे ट्रूप्स बढ़ा रहा है. हमारा मानना था कि वो इंटिमिडेशन के लिए कर रहा है. अमेरिका का मानना था वो हमला के लिए कर रहा है. अब किसको पता है कि पुतिन का दिमाग कहाँ है? सो 90%, 99.99% यू नो, बट पुतिन का दिमाग कहाँ है? इट इज जस्ट दैट 0.1%. ठीक है? दैट इज व्हाट इंटेल इज अबाउट, व्हिच इज व्हाई इट्स अ मेसी गेम. इट इज नेवर अ accurate game. Rabinder Singh, you know him? Know him? Who defected long back to America. He used to be the raw deputy chief. 20,000 classified Indian documents to the CIA. Yes. raw में काम कर रहे थे और CIA को 20,000 classified documents. पर पता भी नहीं लग पाता. जो जैसे मान लो, मतलब I am heading an organization. हमारे सिस्टम में ना प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बड़े साहब होते हो ना, you are judged by the exceptions to the rules, not by the rules you follow. आप जितने लोअर डाउन हो, ज्यादा रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं. आप जितने बड़े होते हो, आपके लिए ना ही तो रेड लाइट एग्जिस्ट करता है, ना ही तो कस्टम्स एग्जिस्ट करता है, ना ही तो इमिग्रेशन एग्जिस्ट करता है. आप जो चाहे आप इधर उधर ले जा सकते. पर जैसे जो आपके दोस्त भी थे जो रशिया में आप बता रहे हो, अब अगर मान लो इनमें से कोई जेन्युइनली हो इन्वॉल्व, बट ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशंस यू आर नॉट एबल टू मेक इट आउट. जैसे बता रहा हूँ 99% डॉक्यूमेंट्स में पढ़ के पता लग जाता है कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में क्या होगा. सो दिस नो वे, जो खुद एक पता नहीं होता है कि देखिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का क्या चीज होता है ना. द इंफॉर्मेशन इज नोन, द क्लासिफाइड इज उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे किया. राइट, यू रीड बिटवीन द लाइंस. हाँ, राइट. बट मतलब उसमें भी अपने अंदर भी यू आर नॉट एबल टू मेक इट आउट कि वो किसी के लिए काम कर रहा है. कुछ भी तरीका नहीं है. समटाइम्स यू कैन. आप ऐसा हुआ कभी आपको शक हुआ हो और बाद में सच हुआ? बताओ ना, ये बताओ क्या हुआ. काफी इट्स इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट कि जब कोई बंदा आपको बार बार खुजली कर रहा है इंफॉर्मेशन के लिए. इंटरेस्टिंग है सर. You just know कि boss, this isn't curiosity, this is actual espionage. और ये कब हुआ आपके साथ? सॉरी, कितनी बार होता है? बहुत बार होता है. बहुत बार होता है. कभी कुछ ऐसा सीरियस हुआ कभी कि आपको लगा हो कि एक्चुअली में मतलब मे बी आपको यू वर कॉशियस अबाउट इट, बट द वे ही वाज पुटिंग इट फॉरवर्ड और द वे ही वाज क्यूरेटिंग थिंग्स, और बाद में दैट पर्सन मे बी went to Pakistan or something happened like that? No, nothing like that, because the moment you get
जैसे ही आपको 1% शक भी हो जाता है ना, you get all your guards up. शक कैसे हुआ? किसी ने what did anybody ask you about? नॉर्मली तो कोई भी पूछे, मैं भी पूछ ही रहा हूँ ना. बहुत persistently वो पूछ रहे थे कि भाई ये मिलिट्रीज के बारे में क्या सोच रही है. सोच क्या रही है? Which is a very bad tactic. You should never ask that question direct. Because the moment you ask that question, you've given the game away. Okay. The way I extract information is, मैं अपने बारे में बिच करता हूँ. हमारी फौज इतनी नालायक है, निकम्मा है, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है. हाँ देखो हमारा भी ये था, हमने भी ये किया था, पर देखो हमने ये सब सीखा था. उसी में आपको उनका पता चल जाता है कि वो उनका क्या वीकनेस था. इट इज एक्शनेबल इंटेल. पर जब आप सीधे आके पूछते हो राघव तेरे घर में क्या हो रहा है रे, लाइक भाई गिव मी अ ब्रेक. It's bad. You just know. You just know. But you know the amazing thing is, Intel इतना खुफिया भी नहीं है. Sure. Just having a normal conversation कि जब ये राफाल चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल जब हमने राफाल ऑर्डर किया, क्यों राफाल वो जीत गया और क्यों यूरोफाइटर हार गया. These were normal conversations that we were writing about in newspapers. उसको पढ़कर ही आपको बहुत सारा इंटेल अक्यूमुलेट हुआ होगा कि सरकार का सोच विचार क्या है और फौज का सोच विचार क्या है. ठीक है, उसमें हमको एक चीज शायद जो इंटेल एजेंसीज, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफी साफ साफ पिकअप कर लिया था, जो जनरल पब्लिक ने पिकअप नहीं किया था, कि राफाल एक मिराज 2000 के एयर न्यूक्लियर डिलीवरी रोल का Why was it 36? वो 126 से immediately emergency purchase of 36 क्यों था? It was very simple because it was of the nuclear delivery. क्योंकि हमारा ट्रायड है, हम एयर से भी लॉन्च करेंगे, मिसाइल से भी लॉन्च करेंगे और सबमरीन से भी लॉन्च करेंगे. So part of that air triad was nuclear delivery, which is why there was the cost and the extra cost and the modification. Now अगर आप देखेंगे, if you look at the intel assessment of a lot of other countries, they picked up on it immediately. Public discourse में ये बिल्कुल भी पिकअप नहीं हुआ. अब इंडिया भी वापस जब शेख हसीना का वो डेथ सेंटेंस आता है, तो इंडिया भी आगे रिवर्ट करता है कि हम कोऑपरेट करेंगे बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है उसके साथ हम कोऑपरेट करेंगे. ऑब्वियसली शेख हसीना ने बोला कि ये बिल्कुल मैलिस है एंड एवरीथिंग. व्हाट डू यू थिंक, ये क्या पॉसिबिलिटी कभी हो सकती है कि करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अगर इंडिया पे किसी तरीके से कोई प्रेशर बनाए और वो शेख हसीना को वापस भेज दे? नॉट एट ऑल. Sheikh Hasina is not going to be given back to this government. She will go back when it is safe to go back. But she will? When she feels safe. She will not be forced. इसमें देखिए, शेख हसीना ने बहुत चीजें किए थे जो बांग्लादेश के लिए अच्छे थे और हिंदुस्तान के लिए अच्छे थे. खालिदा जिया कैसे थी कि, और मोहम्मद यूनुस कैसा है कि बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा, हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा होगा, पर क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है वो नहीं करेंगे. वो कहते हैं ना, कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस. दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल. यू डोंट गिव अप अ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एलाई लाइक दैट. अब हिंदुस्तान ये ओपनली नहीं बोलेगा कि ये कोर्ट प्रोसेस शैम था. वो बस बोलेगा सीधे सीधे, भाई बांग्लादेश और इंडिया के बीच में तो एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट है ही नहीं, which we don't have. You cannot legally, अगर आप दोनों के कंट्री के बीच में एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट नहीं है, आप एक्सट्रेडाइट नहीं कर सकते. फुल स्टॉप. राइट. अब वो हमारे ऊपर है
बीट हम कुछ भी रीजन दें कि हम नहीं भेजेंगे या व्हाटएवर, या हम कॉन्वर्सेशन में नहीं आएंगे, बस उसको फॉर द सेक ऑफ पब्लिक लाइट हम ये बोल देंगे कि हम सरकार के साथ हैं, सपोर्ट है, वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है. बट जैसे अब जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट पे, तो वहाँ पर भी आ रहे थे कि जैश ए मोहम्मद के कुछ हैंडलर्स थे, अबू उकाशा, इनकी मीटिंग होती है, जो दिल्ली ब्लास्ट के कुछ डॉक्टर्स थे इन टर्की, और वहाँ पर ये भी कुछ बातें सामने आई कि बांग्लादेश से लॉजिस्टिक्स भी यूज़ किए गए. सो डू यू थिंक कि ISI अपना एक नया बेस कहीं ना कहीं बांग्लादेश में, अगर वहाँ शेख हसीना नहीं वापस आ रही है, नहीं लौट रही उस समय के लिए, ऑलरेडी सरकार तो बनी हुई है, इन फ्यूचर बांग्लादेश भारत के लिए एक नया पाकिस्तान बन सकता है? ऐसा थ्रेट है? पाकिस्तान तो नहीं बन सकता है, पर पाकिस्तान का प्रॉक्सी जरूर बन सकता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ गवर्नेंस डेफिसिट स्टेट. उधर आर्मी और पुलिस का भी बहुत लिमिटेड कंट्रोल है. और पाकिस्तान विल यूज द जमात इस्लामी. जमात इस्लामी आज क्या है? जो रजाकर थे, जो पाकिस्तान को हेल्प कर रहे थे 1971 में, ये वही पार्टी है जो अब मॉर्फ होके अपने आप को जमात इस्लामी बुलाता है. उस टाइम तो बहुत प्रो पाकिस्तान थे, पता है आपको. सो दे विल ऑलवेज हैव दैट. इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. वो रेसिड्यूअल ये तो हमेशा रहेगा ना. सो एंड इट इज़, देयर आर लॉट्स ऑफ इस्लामिस्ट्स आउट देयर जो पाकिस्तान बहुत आसानी से उनको यूज़ कर सकता है. अब आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट द बांग्लादेश एंगल, बट द पाकिस्तान एंगल एंड बॉम्ब्स ब्लास्टिंग इन दिल्ली, ये मैं कब से, जिस दिन से सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उस दिन से, तो लास्ट टाइम भी हमने बात किया था इसके बारे में, मैं तो बोले जा रहा हूँ कि इधर बॉम्ब होने ही वाला है. एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन कश्मीर, इट इज़ गोइंग टू बी इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, इन द हिंटरलैंड. आगे भी हो सकता है. बिल्कुल. ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट बॉस. देखिए, पहले क्या था कि उनको इतनी बुरी तरह से पिटाई लगी इस सिंदूर में, आसिम मुनीर को कुछ करवाना ही था अपने आप को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उनके सब कोर कमांडर उसके खिलाफ मुड़ गए थे. जो बंदा रास्ते में अपना खाना नहीं खा पा रहा है, भीख मांग रहा है, उसके हाथ में सडनली 1 करोड़ थाम दो, वो पलटता कैसे? उसमें जो अहंकार आ जाता है थोड़े. अरे ये कस्टम्स ऑफिसर्स को देख लीजिए ना, सब घटिया खानदान से आते हैं और फिर सडनली कोई काम उनको मिल जाता है और ऐसे एयरपोर्ट पे बैठते हैं जैसे उनका लंड 10 फुट का हो गया. सब नालायक लवड़े साले. ऐसे ही है. हैव यू एवर डेल्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिस? यू नो कैसे घटिया घटिया लोग हैं उधर, और उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है. आई रिमेम्बर अभी हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे जस्ट अ वीक अगो. मतलब हम आए, मेरे किसी फ्रेंड को, आओ जी इधर आ जाओ. कस्टम का उसने मुझे ऐसे ही डिफाइन किया. कह रहा भाई एक अफ्रीकन बैठी हुई थी, कह रहे जैसे पिक्चरों में नहीं होता अपने आप को राउडी समझना होता है, एक पैर ऊपर, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, कह रहा कुछ भी नहीं था, अभी तो शॉपिंग तो बाद में आएंगे ना इंडिया, जब वापस तब होगी शॉपिंग, तो दिखाओ भाई कितने पैसे लेके जा रहा है. कहता सर ये तो मैं कितने पैसे लेके जा रहा हूँ खर्चे के लिए, अभी जा रहा हूँ, कुछ आया नहीं है, तो कौन सी? वो कहते ये रेगुलर इंटेरोगेशन है. मतलब वो चीज, ये मैं क्या बोल रहा था, ये जिनके छोटे नुन्नू होते हैं ना, उनका सडनली यू थ्रो पावर और मनी एट स्मॉल पीपल. पोटेंशियली आगे दिल्ली के अलावा कहाँ हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मुंबई. आई वाज थिंकिंग कोलकाता. I was thinking Patna because that is closest from the Nepal and Bangladesh borders, ना? क्या इसको हम पोटेंशियली ऐसा सोच सकते हैं, ये अंडरस्टूड है, समझ आया कि पाकिस्तान कंट्रोल, दे आर गेटिंग क्रेजी अबाउट ट्रम्प एंड एवरीथिंग, क्या हम इसको ऐसा डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं कि CIA इज यूजिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं इसलिए वो हमला कर सकता है, वो प्लानिंग कर रहा है, आगे पीछे CIA है, ISI अपना जो सेटअप है वो बांग्लादेश में भी कर रहा है ताकि जितने इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन पर इन्फ्लुएंस बनाया जा सके, और अल्टीमेटली ये गोल CIA का है ताकि वो भारत में रिजीम चेंज करे. इट्स अ वेरी टेन्यूअस रिलेशनशिप बिकॉज द CIA, देखो इंटेलिजेंस का जो वर्ल्ड है ना, उसमें हमेशा कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है. इवन बिटवीन रॉ एंड ISI यू आर नॉट अ फ्रेंड और एन एनिमी. Because intelligence is a dirty game. There is no clean intelligence. Intelligence में आपको
आप शादीशुदा मर्द भी होंगे, बहुत आदर्शवादी होंगे, फिर भी आपको सोना पड़ेगा दुश्मन नहीं, दोस्त देश के मंत्री के बीबी के साथ भी सोना पड़ेगा, दोस्त देश के मंत्री के साथ भी सोना पड़ेगा आपको, ठीक है? It has intelligence has always been an extremely dirty game. Again, this keeps coming back to people think, Mission Impossible or James Bond. That is not. Spying never happens like that. Ever. It is the most unrealistic portrayal of spying ever. Unfortunately, it's also the most popular portrayal of spying. इसमें बहुत सीधी सी बात है कि जो ISI है वो खुद अपना एजेंडा चलाता है, नहीं तो फिर उन्होंने बेसिकली जो 3000 अमेरिकन मारे गए थे अफगानिस्तान में, उसमें तो ISI का हाथ था. CIA ultimately had to get Osama bin Laden, and look how the ISI reacted to it. So it's not that the CIA हमारा कोई वेल विशर नहीं है. अगर हम टूट भी जाएं, CIA का कोई ये नहीं है. ओके, सो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली ISI काम कर रहा है, ऐसा बेसिकली. ओके, और बांग्लादेश की और याद रखिए, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिश्ता नहीं बना. इंस्टीट्यूशन लेवल पे इनफैक्ट ISI और CIA और US गवर्नमेंट का रिश्ता बहुत बुरा हो गया है. ये प्योरली आसिम मुनीर टू ट्रम्प है फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बारे में, एंड इट इज हिज पर्सनल करप्शन ऑफ ट्रम्प. व्हाई इज ट्रम्प इंटरेस्टेड इन आसिम मुनीर? ही इज इंटरेस्टेड इन रिसोर्सेज. देखिए, उनका वो अभी भी 20वीं फीसदी में अटके हुए हैं, अर्ली 19वें और 20वें अर्ली, जहां पावर माने आप जितना लैंड कंट्रोल करोगे, कितना रिसोर्सेज कंट्रोल करोगे. अल्टीमेटली कलोनियलिज्म इस वजह से ख़त्म नहीं हुआ था कि कोई ये क्या टुंकू अब्दुल रहमान और जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद और ये जोमो केन्याटा ने कलोनियल पावर्स के क्या वो छक्के छुड़ा दिए थे ना. कलोनियल पावर्स ने खुद देखा कि भाई, जब हम लोकल बंदरों को अपना काम करवा सकते हैं, हमको उनके लॉ और ऑर्डर की सिक्योरिटी के बारे में कुछ हमको एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा. वो खुद लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे और हमको सस्ते दाम पे, जो पहले हमको 100 रुपये देना पड़ता था, उधर लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट बना के उधर से कॉटन निकालने के लिए, उधर से डायमंड्स निकालने के लिए, उधर से सोना निकालने के लिए, उधर से रबर निकालने के लिए, अब बस कॉस्ट प्राइस देना पड़ता है. वो खुद अपना ही ये मैनेज कर लेंगे. ये जो बोलते हैं ना एंटी कलोनियलिज्म, इट वाज बिकॉज ऑफ जोमो केन्याटा दैट कीनिया गॉट फ्री. वो क्या क्वामे नक्रुमा के वजह से घाना गॉट फ्री. इट वाज बिकॉज ऑफ मोहनदास करमचंद दैट इंडिया गॉट फ्री. ये वहम है. ये खुद को जो कहानियां बोली जाती है ना, अरे मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही, इसलिए नहीं है कि मैं मोटा गंजा ये हूं. So you tell yourself, see, I'm like, I made for, the cranial girl. All the girls are stupid around me. They don't understand my value. I'm super, super smart. I intimidate them. Self-delusion is a very powerful tool. So that is basically, उसका जो सोच विचार है, right, वो अभी भी वो 19th earliest 20th सेंचुरी का कॉलोनियल सोच विचार है, जहां पावर कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज से आता है. टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, क्या आपको लगता है वर्ल्ड वाइड, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि आर्टिकल जहां पर परप्लेक्सिटी के जो CEO हैं अरविंद, उनको बताया जा रहा था कि इन सम वे और द अदर, जब एक इंडियन CEO ऐसे राइज करता है और AI में ही इज डूइंग रियली वेल, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं कि इन चीज़ों को रोका जा सके. जैसे आपको याद होगा भी जब जोहो के फाउंडर ने सबको बोला कि मतलब, एंड इट्स एन इंडियन कंपनी एंड सिलिकॉन वैली छोड़ के वो यहाँ पर आए हैं, और मैंने भी किया, तो मैंने भी उनकी सब्सक्रिप्शंस ली. पहली बार आई थॉट जीमेल को यूज करना, तो उसके अगेंस्ट भी आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है. बट नोटिस द नैरेटिव वाज एंटायरली इंडियंस अगेंस्ट इंडिया. यस एंड वी वर सेइंग कि जोहो को फायदा. अब आपको समझ में आ रहा है जो आपने ISI क्वेश्चन पूछा. हाँ, तो ISI कोई भी लोकल बंदे को जो एक्चुअली उनका रिक्रूट है जाके बोलेगा, देखो हम भी आपकी तरह नेशनलिस्ट हैं, पर हम ऐसे क्रोनी कैपिटलिस्ट को अलाउ नहीं करना चाहते हैं. हम आपको पैसे देंगे, आप बस उनके खिलाफ हिंदू में लिखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में लिखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखिए.
Right. This guy doesn't even know he's a useful idiot for the ISI. Only the in-between knows, but they will do it. So recruitment is not, again, it is not like Bollywood जहाँ जाके, एक conversation में सब कुछ वो terrorist ने सब कुछ फूंक दी उस पे. But this is so tactical. I told you, intelligence is a very dirty, confusing game. You can spend 100 years studying intelligence and still not scratch the surface. Yeah. There is no such thing as a consummate intelligence profession. Right? Sure. But this is the pool. But unlike conspiracy theories in geopolitics, business में conspiracy theories are 100% valid क्योंकि कई estimates हैं कि we actually have a very good cure for cancer. It is not being allowed to come on the market. Several cures, mixture of cures. क्यों? क्योंकि जो पूरा ऑन्कोलॉजी का बिजनेस वो खत्म हो जाएगा. आपको पता है इधर जो इसके जो chemicals and drugs हैं for a lot of the cancer drugs, there is an actual cartel of doctors and drug producers that keep the prices artificially high and don't let it get to the normal people. इसीलिए when you get cancer, you go bankrupt. What you can get total treatment for 2-3 lakhs, you end up paying 40-50 lakhs for completely artificially maintained by a medical lobby. The number of inventions जो market में आने नहीं दिए जाते, लोग कंपनी खरीदेंगे उनका to prevent that invention from coming into the market. Artificially inventions को slow किए जा रहे हैं, patents खरीदे जा रहे हैं to prevent certain things. I'm not saying it happens all the time everywhere, but certainly in medicine it is one of the very very important things कि आप क्या सब prevent कर रहे हैं. देखिए जो अभी जब हम grow कर रहे थे, AIDS was a very big killer. Today, do people even talk about AIDS anymore? Yeah. Why? Because you can have AIDS and still live a very good life. You could technically have led that life even 15 years back. The real breakthroughs that happened 15-20 years back. वो इंडस्ट्री को एडजस्ट करना था, इसीलिए कई पता नहीं कितने करोड़ लोग मरे, so that industry and its income could adjust itself to compensate for the loss of money from retrovirals. Sure. In a similar fashion, do you think that the Indian CEOs are being targeted, maybe like Aravind? Zoho, 100%. Somebody like Perplexity as well? Huh. Do you think that the world would not want Indian CEOs to grow like that? Yeah. It is a thing. It is. देखिए, it is not India specific. आपको शायद आपको याद नहीं है कि जब आईफोन आया था, एप्पल ने कितने सारे सैमसंग के खिलाफ सूट्स, IPR वायलेशन सूट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट सूट्स किए थे, क्योंकि उन्होंने वन ऑफ द सूट्स अपेरेंटली, आई थिंक इट मस्ट बी ह्यूमर, हमारा फोन चकोर है, सैमसंग ने भी अपना फोन चकोर बना दिया, ये इट वाज ऑब्नॉक्शियस. Position of camera, you can't have your camera like this. They were deliberately trying to slow them down. Right. So it is not against India specifically. Right. Pakistan will then see कि भाई कौन जोहो को अटैक कर रहा है, वो अपना एजेंडा फिर उस पे टैग कर, वो कैंपेन मारना शुरू हो जाएगा. Right. Wonderful. As always, wonderful AIM. हर बार की तरह you rocked it. All your lovely fans who watching you, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? यार मैं देना चाहूँगा, पर ये फैमिली फ्रेंडली ब्रॉडकास्ट है, तो जो मैं गाली का स्ट्रीम देना चाहता हूँ वो दूंगा नहीं, पर जस्ट अंडरस्टैंड, जो मैं गालीदास हूँ, जो मैं मिर्जा गालिब हूँ, वो आपके प्यार के वजह से. आप ही मेरे इंस्पिरेशन हैं, और मेरे पॉडकास्ट देखिए और उससे मेरे को और नए गालियों का आविष्कार करने में मदद कीजिए. Wonderful. Loved it as always. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.